देखिए लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में कहाँ तक किया था, कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या इलेक्ट्रिक करंट में कहाँ तक पढ़ाया था?
देखिए लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था। क्या बोला था मैंने? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is known as electric current। ये सबको पता है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। मीन्स आई इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। Q इज इक्वल्स टू NE भी होता है। वी कैन से NE अपॉन T भी बोल सकते हैं एक फार्मूला। एक फार्मूला ये बोल सकते हैं, मतलब करंट का फ्लो होना जो है वो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं। इसकी यूनिट जो है SI यूनिट जो है वो एम्पियर्स है। ए से लिखते हैं। सीजियस यूनिट है बायोट। 1 बायोट इज इक्वल्स टू 1/10 एम्पियर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहली बार सुन रहे होंगे बायोट वर्ड। जिसने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया था लिख लीजिए लोग। रजनीश लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था? एक मिनट सर। देख के बताओ क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। सर अब तो फैक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तक और कुछ ग्राफ कराया था सर। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो है मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, बहुत आसान चैप्टर है। लेकिन अगर आप क्लास मिस करोगे तो फिर सीक्वेंस टूट जाएगा। नेटवर्क का इश्यू हुआ करे तो बोल दिया करो आई कैन अरेंज एनी अदर डे क्लास। लेकिन करंट और इलेक्ट्रिसिटी ये दो चैप्टर ऐसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पूरी फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब क्लास 12 पूरा इसी पर है। देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट बता दिया। इलेक्ट्रिक करंट के बाद दो लोग नए, हर्षिता बेटा और क्या कहते हैं स्मिता, दोनों मेरे ख्याल से पिछली क्लास में नहीं थी। Sir, I was present. क्या बेटा? Sir, I was present. ओके ओके। तो देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बताया था। शायद लास्ट टॉपिक यही था जिसको मैंने बोला था E इज इक्वल्स टू J-रो। आपने क्या पढ़ा है ओम्स लॉ? आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू IR। देखिए ये लॉ तब के लिए है जब प्रैक्टिकली सर्किट दिया हो, प्रैक्टिकली सर्किट इज गिवन। और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, तब आपके पास ये यूज करेंगे।
तो अभी मैं दोनों को करके बताऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजनीश बताना, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए मैंने बता दिया था। सर R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, सर शायद नहीं बताया था। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ सर दिखा। हाँ बताया हाँ सर। होगा क्योंकि हाँ सर बताया। ठीक है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है आपके पास, ओम्स लॉ का डिडक्शन, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये आपके होने वाले एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में ये पक्का आएगा, इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए आपने क्या पढ़ा है, I is equals to NEAVD। तो यहां से BD की वैल्यू आएगी I अपॉन NEA। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा मैंने सिखाया था BD is equals to EE by M into tau, या BD is equals to V by L E अपॉन M into tau। ये इक्वेशन 2 हो गई। ये दोनों फॉर्मूले याद आए आप लोगों को? यस सर आपने लास्ट क्लास बताया। हाँ, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पढ़ाई थी तब बताया था। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। मतलब देखिए, जो मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी अगर नहीं चेंज किया जाए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर नहीं बदलेंगे तो टाउ कांस्टेंट होगा, एल ए सारी चीजें कांस्टेंट आ जाती है, तो रेजिस्टेंस V अपॉन आई कांस्टेंट आ गया। दिस इज द प्रूविंग ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन मीन्स होता है ओम्स लॉ का प्रूविंग। तो रो की फॉर्मूला आ जाएगा M अपॉन एन स्क्वायर टाउ। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस और एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। आ गया समझ में बच्चों? यस सर। नोट कर लीजिए बच्चों।
लिख लिया बच्चों? Done, sir. देखिए, ये ऐसा कोई भी साल नहीं है बोर्ड में जब ये ना आता हो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। या आपसे बोला जाएगा डराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आगे बात समझ में बच्चों? Yes, sir. देखिए, अभी आपने क्या देखा है, R is equals to m upon ne square tau L by A। मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। रो का फॉर्मूला मिला है m अपॉन ne स्क्वायर टाउ। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा या ज्यादा होगा? बोलिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ बढ़ेगा कि कम होगा? Sir, काम होगा। कम होगा, क्योंकि कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगी। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? Sir, increase. On increasing the temperature, tau decreases. So resistance and resistivity. Both increases linearly for conductor by given equation. R2 is equals to R1 1 plus alpha T2 minus T1, या ρ2 is equals to ρ1 1 plus alpha T2 minus T1 at T1 temperature. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू है R1 at T2 टेम्परेचर। रेजिस्टेंस है R2। अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इस फॉर्मूले में अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसके दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर नीट में आता है।
आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. देखिए बेटा, मैं आपके बैच को 11 से ले रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। और मैं मालेगांव का बैच जितना भी लेता हूं, जैसे और कहीं भी बैच जो होता है, जीएस रोड में हो या कहीं और हो, कई लोग मिलके फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन मालेगांव में मैं सारा बैच फिजिक्स का जो भी अगर मैं लेता हूं तो मैं पूरा अकेले ही पढ़ाता हूं। तो क्योंकि आप 11 से पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी बहुत मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका फिजिक्स में सबसे अच्छा हो रिजल्ट। आप पढ़िए, पिछली साल भी जो 11 से 12th में आए हैं, कोरोना जब खत्म हुआ दोबारा ऑफलाइन क्लास हुई, बाकी कोई क्लास नहीं करने आए, केवल फिजिक्स की क्लास करने आते थे वो। जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, इस साल देने वाले तो खैर एग्जाम ही नहीं हो रहा है, फिर बंद हुआ, मैंने उनको उनके घर जाके बताया। तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि आपको फिजिक्स में मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, बस आप जैसे भी हो जो भी हो क्लास करिए, ठीक है। जो कमी रह जाएगी मैं आपके घर आके इंस्टीट्यूट में अकेले करा के, रजनीश तो पढ़ा हुआ पूरा जानता, मैं अकेले भी आता तो उसको बच्चे को पढ़ाता हूँ पूरा। तो इसलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, मान लीजिए ऑनलाइन में आपको 20-30% ही समझ में आए, बाकी आ जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास ही नहीं लगेगी, लगेगी, बहुत जल्दी लगने वाली है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब सारे लोग एक बात को ध्यान से देखिएगा, लड़कियां स्पेशली, अगर नहीं समझ में आए तो मुझको बताइएगा। अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर या इसी में जूम पर। कार्बन रजिस्टर्स देखते हैं, वी सीधा कार्बन रजिस्टर्स या कलर कोडिंग। देखिए, मार्केट में आप दवाई लेने जाते हैं तो जब मेडिकल स्टोर वाला दवाई देता है तो सबसे पहले आप उस दवाई का नाम पढ़ते हैं कि आपने जो मांगा उसने सही दिया या नहीं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे और रजिस्टर मांगेंगे, बोलेंगे हमें 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दीजिए, तो वो आपको ऐसे 4 बैंड वाला कलर वाला एक रजिस्टर दे देगा। तो इसमें 4 बैंड ऑफ कलर्स होंगे। अब बड़ी समस्या, आपने मांगा था 20 किलो, उसने उठा के कलर वाला दे दिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट परेशानी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो वापसी नहीं होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो वापस नहीं होते हैं। दुकान आपने छोड़ी, आपका काम खत्म, दुकानदार अब वापस नहीं करेगा अगर उसने गलत दे दिया। तो हम कैसे, इसीलिए क्या होता है, जो भी टीवी का मैकेनिक होता है या किसी चीज का मैकेनिक होता है, आप उसको बनाने के लिए बोल देते हैं, ये कभी नहीं कहेंगे कि हम सामान लेके आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा बोलेंगे तो मैकेनिक बोलेगा हमारी गारंटी नहीं है, आप सामान लाएंगे चलेगा या नहीं चलेगा इसमें। तो इसलिए देखिए, हम कलर कोडिंग कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। मेडिसिन खा लो भाई। बीबी रॉय goes to silent Bombay has very good wife। मेरे साथ बोलिएगा, बीबी रॉय, बोलिए बच्चों मेरे साथ, बीबी रॉय B.B. Roy goes to Bombay to silent Bombay has goes very good wife। Bombay has very good wife।
ये ध्यान रखिएगा, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे हैज वेरी गुड वाइफ। तो बी फॉर, देखिए जिसकी शादी हो जाती है उसका जीवन ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक, ये हो गया ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे and white. These are the colors. सर तो आपको ये कलर्स का सीक्वेंस ध्यान रखना है। बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे हैज साइलेंट वेरी गुड वाइफ। 3 कलर और होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है। तीसरे कॉलम में आपको याद रखना है फिगर। फिगर मतलब नंबर। उसके बाद मल्टीप्लायर, 10 टू की पावर 0, 10 टू की पावर 2, 10 टू की पावर 3, 4, 5। तो ये 10 टू की पावर 6, 10 टू की पावर 7, 10 टू की पावर 8, 10 टू की पावर 9। गोल्ड में प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10% और प्लस माइनस 20% टॉलरेंस। दिख रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही है सबको? सर वो लास्ट में क्या लिखा सर आपने, टॉल क्या लिखा सर? टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेट करना। ओके सर। देखिए बच्चों, टेबल बनाना आपको आना चाहिए, और आपको ये गारंटी दे रहा हूं 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल इससे आता है। ये टेबल अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ऐसे रजिस्टर दिया गया, तो राइट हैंड साइड इन तीनों में से कोई कलर होगा।
देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो कलर? मटका जानते हैं? मटका, पेल, पेल जिसमें पानी भरा जाता है गांव वगैरह में, मिट्टी का घड़ा, यू नो मटका। Yes, sir. Yes, sir. तो मटके के कलर का इसका बेस होता है, मतलब ये जो बेस है ये मटमैले कलर का होगा, मिट्टी के कलर का, मटके का कलर जैसा होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, इस साइड में जैसे देखिए रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया और ये सिल्वर हो गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान रखिएगा, गोल्ड सिल्वर नो कलर, ये कलर आपके हमेशा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। ऐसे है तो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए इन तीनों में से कलर। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपके दिए हुए रेजिस्टेंस में 4 कलर होंगे, 3 इनमें से कोई और 1 कलर यहां से। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो दूसरी बात, गोल्ड सिल्वर नो कलर, जो कलर होना चाहिए वो राइट हैंड साइड है। मान लीजिए रेजिस्टेंस लिया आपने, इधर आ गया, इस साइड आ गया गोल्ड सिल्वर नो कलर, आप पलट देंगे। राइट हैंड साइड होना चाहिए गोल्ड सिल्वर नो कलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखिए, यहां रेड है, पहले 2 कलर्स, फर्स्ट 2 कलर्स टेकन फ्रॉम फिगर। थर्ड होगा मल्टीप्लायर, थर्ड विल बी मल्टीप्लायर, और फोर्थ होगा टॉलरेंस। तो देखिए, पहला कलर है रेड, रेड का फिगर देखिए है 2। दूसरा कलर है ऑरेंज, ऑरेंज का फिगर है 3। जैसे आप वंस, टेंस, 100, 1000 लिखते थे वैसे लिखना है। पहला कलर है रेड, रेड का 2 फिगर है। दूसरा है ऑरेंज, 3 हो गया। तीसरा कलर है येलो, येलो आप देखेंगे मल्टीप्लायर पे। और सिल्वर है ±10%। ये हो गई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और ये हो गया टॉलरेंस। आई बात समझ में बच्चों? सर वो समझ में नहीं आया थोड़ा। क्या चीज बेटा? सर वो आपने जो कहा था टॉलरेंस और वो कलर के बाद गोल्ड सिल्वर नो कलर, चलिए उसके बाद समझ दोबारा में नहीं सारी आया। बातें बता देते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आया। ठीक है, लिख लिया आपने सारा? सर लास्ट लिख रहा हूँ, 1 मिनट। आप लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा। जितना इसको लिखाना मुश्किल है उससे आसान इसको सिखाना है। और ये नहीं आएगा राइट द प्रोसेस हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग। आपको एक रजिस्टर दे दिया जाएगा, वैल्यू पूछी जाएगी या वैल्यू दे दी जाएगी, कलर का सीक्वेंस पूछा जाएगा। सुबह पानी गला सूख रहा है। डन सर। लिख लिया बच्चों?
Yes, एक sir. सेकंड वेट करना बेटा। थ्री 156 एक का कोड है। ले लीजिए भी आप क्लास में। हाँ 3156 है। भाई साहब अमाउंट इसमें 109 का है। 109 का 3156 है। वन 155 का है 3622। आपके पास किसका डाल रहे हैं आप? उसके बाद 3622 है 155 वाले का। थ्री 3020। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. चलिए हम दोबारा बता देते हैं सारी। नहीं हमारे पर्स से दे दो 200 रुपए है हमारे पास। देखिए बच्चों मैंने आपसे कहा बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे हैज वेरी गुड वाइफ। चुप हो जाओ। ये हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। यहां क्या था बेटा? फिगर था। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां मल्टीप्लायर था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, +-5%, +-10%, +-20%। इतना सबको बनाना समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखिएगा। ये एक रजिस्टर है। ये एक रजिस्टर है, इसमें 4 बैंड होते हैं। हमने कहा आपको इन तीनों कलर को, इन तीनों में से कोई भी कलर होगा उसको राइट हैंड साइड रखना है। मतलब इस तरह, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो आप उसको राइट कर लेंगे। ठीक है,
ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। मतलब अगर ये येलो है, ये वायलेट है, ये रेड है और ये मान लीजिए गोल्ड है, ठीक, तो आपको गोल्ड को राइट हैंड साइड रखना है। अब देखिए पहले दो कलर आपको फिगर्स बताएंगे। तो पहला कलर येलो है, येलो का फिगर बताइए कितना है? 4. येलो का फिगर कितना है? सर 4. 4। तो 4 हो गया। दूसरा कलर वायलेट है, वायलेट का फिगर बताइए। सर 7। 7, ठीक। तीसरा रेड है, थर्ड कलर मतलब मल्टीप्लायर। रेड का मल्टीप्लायर कितना है? 10 टू की पावर 2 है। अब देखिए लास्ट है गोल्ड, प्लस माइनस 5% हो गया। ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हो गई और ये हो गया टॉलरेंस। समझ गए? यस सर। अच्छा जी, तो चलिए एक करके बताइए। देखिए बच्चों, नो कलर का मतलब भी समझ लीजिए। मैंने कहा इसका बेस जो है वो पेल कलर का है, मतलब मटके के कलर का, तो ये दोबारा रिपीट हो जाए, मतलब ये बैंड व्हाइट स्ट्रिप के बाद ये चीज दोबारा आ जाए, तो दैट इज नो कलर। आगे बात समझ में? नो कलर मतलब जो बेस है उसी कलर से राइट हैंड साइड स्टार्ट, ठीक। तो ये आपके पास हो गया ग्रे और ये हो गया ऑरेंज और तीसरा हो गया वायलेट। बताइए क्या वैल्यू हो गई इसकी? पहला है ग्रे, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है वायलेट, चौथा है नो कलर। सर अच्छे से दिख नहीं रहा। आप दिखा? नहीं सर, वो वीडियो बुला रहा था। अब अब सब लोग बेटा इसी के भरोसे हैं। अब जैसा तैसा होता है, अपने प्रयास से अच्छा ही करते हैं। हाँ सर, अब आ गया। पहला है ग्रे, दूसरा ऑरेंज है, तीसरा वायलेट है, चौथा है नो कलर। जल्दी से वैल्यू बताइए। Sir, 83 into 10 to the power 7 plus minus 20. 83 इंटू 10 to the power 7 83 इंटू 10 टू की पावर 7 प्लस माइनस कितने %? 20. वेरी गुड। अब आ गया सबको अच्छे से बच्चे? यस सर। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, लोग छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं। सबसे आसान है, बस याद रखिएगा बहुत सारे बी हैं। आपने फेसबुक में देखा होगा लोगों की शादी हो गई होती है लेकिन मैरिटल स्टेटस हमेशा अनमैरिड लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हैज को साइलेंट कर दिया है मैंने। तो बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे हैज वेरी गुड वाइफ। चलिए और एक दो कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको माथा दर्द करा देते हैं, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग वाले ज्यादा हैं इस बैच में। ये हो गया सिल्वर,
ये हो गया गोल्ड, ये हो गया व्हाइट और ये हो गया रेड। इसकी वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट आपके पास 75 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% है। गिव द कलर सीक्वेंस। सर पहले वाले का होगा रेड का आपका 2, फिर व्हाइट का 9, 2 9 इंटू गोल्ड। फंस गए? सर नहीं सर। देखिए बच्चों, इफ थर्ड कलर is from gold, silver, ये इंजीनियरिंग के लिए है खाली। मतलब गोल्ड सिल्वर नो कलर में से कोई कलर सेकेंड लास्ट कलर हो जाए तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻3। सर इसका मतलब शायद रेड हो दिख नहीं गया रहा। 2, ये हो गया 9 10⁻⁻1 प्लस माइनस 10%। ये हो गया। आया सबको समझ में बच्चों? यस सर। सर शायद दिख नहीं रहा। कर रहे बेटा, परेशान नहीं हो। हम जब आगे पीछे कैमरा देखते हैं तो अपने आप सही कर लेते हैं। अभी ठीक रहा है, दिख रहा है? इफ यस सर। थर्ड कलर इज फ्रॉम गोल्ड सिल्वर नो कलर, तो आप मल्टीप्लायर लिखेंगे 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3। आ गई बात समझ में? यस सर। चलिए इसका सीक्वेंस बताइए। बताइए 7 क्या है? सर वायलेट ग्रीन ऑरेंज गोल्ड। हाँ? वायलेट ग्रीन ऑरेंज गोल्ड। देखिए बीबी रॉय goes to Bombay has very good wife। 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वायलेट हो गया पहला, 5 हो गया ग्रीन, और 10⁻³ मतलब ऑरेंज, और 5 मतलब गोल्ड। हुआ यही? सबको आया समझ में बच्चों? Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, इसका एक क्वेश्चन आता है पक्का। सर ये सब ही आता है ना? हाँ, ऐसा ही आता है इंजीनियरिंग में, ऐसा मेडिकल में आता है, पिछली साल भी आया था। देखिए ओके सर। मैं आपको क्या बोला था जिस दिन क्लास स्टार्ट किया था कि जेई मेंस और नीट में पेपर पूरा देखा हुआ आता है, क्लास नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इवन मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दूंगा जिसमें बहुत कम मेहनत है और 12 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे इंजीनियरिंग में। मेडिकल में कम से कम 30 क्वेश्चन। तो आप इसीलिए कुछ आजकल पेपर बहुत भारी नहीं आता कि आप बिल्कुल धुरंधर पढ़ लीजिए, आधा समझ में आए आधा रख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो आपको ये टेबल बनाना ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में बनी हुई है पूरी टेबल। ठीक है? ओके सर। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स
मैं लिख रहा हूं बोर्ड में, मोबाइल मेरा उस साइड है, मैं आपको नहीं देख सकता हूं कि बोर्ड ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको बोर्ड ठीक से नहीं दिखे मुझे बोल दीजिएगा, मैं ठीक करके बीच में लिखूंगा, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्लास 10th का ही है बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आपके पास ये रजिस्टर है और इससे ये बैटरी कनेक्ट कर दी गई, बी वोल्टेज है, R1 है, R2 है, ये R3, यहां से आई करंट जाएगी आई। सीरीज में क्या चीज बदलता है, पहली चीज करंट इज सेम, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था चार्ज सेम होता है सीरीज में, करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। क्या चीज बदलेगा, वोल्टेज इज डिफरेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. तो हम डेरिवेशन किससे स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन फ्रॉम द विच क्वांटिटी इज चेंजिंग। तो यहाँ वोल्टेज बदल रहा है, इसका मतलब V1 इज इक्वल्स टू IR1, IR2, IR3। ऐड कर दीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये हो गया V, ये I, R1 R2 प्लस R3, V हो गया IR। तो ये भी हो जाएगा IR इंटू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लीजिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में आपके एग्जाम में आया भी होगा। Done, sir. चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। क्या चीज बदल रहा है इसमें, करंट। मीन्स पहली चीज वोल्टेज इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स, दूसरा करंट इज डिफरेंट। तो किससे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो चीज बदल रही हो, करंट से। तो I1 इज इक्वल्स टू आएगा V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू V,
ये हो गई टोटल करंट, ये V। आप इसको लिख सकते हैं V/R। इस V से V कैंसिल, ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. बिटिया लोगों आया समझ में? Yes, sir. Done, sir. देखिए बच्चों, कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहां पर E=J रो का इस्तेमाल करना है या B=IR का इस्तेमाल करना है। अब आ जाइए, जैसा कि आपको पता है थ्योरी के साथ में मैं न्यूमेरिकल की टेक्निक देता हूं और बहुत आसान सी टेक्निक देता हूं। तो देखिए कैसे होगा। आपके पास बोल दिया गया a cylindrical conductor, a cylindrical conductor having inner and outer radii A, B and resistivity rho and length L. Find the resistance first में between ends of conductor, दूसरा है आपके between outer and inner surface। देखिए क्वेश्चन कैसे है और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं बच्चों। प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है लेकिन एडिशनल का है और इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल है और इसी तरीके के कई क्वेश्चन एससीबी में है। ये आपके पास कंडक्टर है और रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है जिससे बना है। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बताता हूं। ये है आपके पास एक मेटल का कंडक्टर जिसकी लेंथ है ब्रेथ है, सॉरी लेंथ है ब्रेथ है और हाइट है। समझ रहे हैं बच्चों? भाई ये मेटल का क्यूबॉइड, क्या है, क्यूबॉइड शेप में कंडक्टर है। दिख रहा है सबको ये? Yes, sir. तो देखिए इसमें लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। अगर मैं आपसे कह दूं, बहुत सिंपल सी बात बोलने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा फिर बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगर मैंने बैटरी के टर्मिनल इसके अक्रॉस द लेंथ लगाया इस तरीके से, तो लेंथ हम ये लेंगे
और एरिया लेंगे बचा हुआ, मतलब बी और एच, मीन्स along लेंथ रेजिस्टेंस आएगा रो एल अपॉन बी एच। अगर मैंने along ब्रेथ लगाया है तो रेजिस्टेंस आएगा ब्रेथ के क्रॉस रो इंटू बी अपॉन एल इंटू एच। अगर हाइट के क्रॉस लगाया तो रो एच अपॉन एल इंटू बी आएगा। तीनों में रेजिस्टेंस अलग है कि नहीं? मटेरियल वही, सब कुछ वही, बस कनेक्शन हमने बदल दिए तो रेजिस्टेंस अलग हो गया, हुआ ना अलग। तो जिसके क्रॉस हम बैटरी लगाते हैं उसके अक्रॉस, उसके परपेंडिकुलर सरफेस एरिया लेते हैं। इसीलिए क्या है कि रेजिस्टेंस अलग होगा, इसमें ज्यादा होगा, सबसे कम इसमें होगा, उसके बाद ये होगा। समझ गए बच्चों? यस सर। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों। सर एक बार बोल दीजिए। देखिए बेटा, ये है आपके पास मेटल कंडक्टर। अगर हमने प्लस बैटरी ऐसे और इसके क्रॉस लगाई तो लेंथ हम ये लेंगे, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ब्रेथ और हाइट, ये एरिया लेंगे, मतलब बी इंटू एच। अगर हमने ब्रेथ के क्रॉस बैटरी लगाई तो लेंथ लेंगे ब्रेथ, इसके बचे हुए परपेंडिकुलर एरिया होगा, मतलब एल और एच। समझे? यस सर। तो आप लेंथ ब्रेथ हाइट देखकर बता सकते हैं किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। ठीक है, इसमें आपको ट्रेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन विल आस्क द ट्रेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। वी विल कम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन पे वापस आने के लिए देखिए, ये आपके पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है। तो पहले केस में हम बैटरी यहां और यहां लगा रहे हैं, फर्स्ट केस में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे जनरली बोला जाता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब जगह, कहां होगा कहां नहीं होगा। तो देखिए, हमें पहले केस में, केस नंबर 1 में हमें रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस इनर एंड्स ऑफ द कंडक्टर। समझ गए बच्चों? यस सर। कंडक्टर है, इधर लगाया बैटरी, इधर लगाया। कभी भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में जहां न्यूमेरल वैल्यू नहीं हो, तो आप हमेशा E इक्वल्स टू जे रो लगाएंगे, हमेशा E इक्वल्स टू जे रो। अब अगर एडवांस में जाएंगे तो जे वेरिएबल दे दिया जाएगा, मतलब जे की इक्वेशन दे दी जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो देखिए E की वैल्यू, तो E की वैल्यू हम कैसे रखेंगे बच्चे? E क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वोल्टेज चेंज हो रहा हो, तो लेंथ में चेंज हो रहा है, तो dV ओवर dl। करंट डेंसिटी है J, इसको लिखेंगे पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिसके क्रॉस टर्मिनल है उसके परपेंडिकुलर सरफेस लेंगे, तो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू रो। इतना समझ में आया? यस सर। मतलब ये फार्मूला तभी लेंगे जब कोई कंटिन्यूअस हो।
तो यहाँ हो गया, तो आपके पास आ जाएगा माइनस डीवी इजिकल्स टू, सॉरी डीएल आएगा आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रो इंटू डीएल। अब देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डीवी का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, दिस विल बी v, आई इसके नीचे ले आइए, इधर आ जाएगा रो अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन एल, ये हो गया आर, रो अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एल। नोट कर लीजिए बच्चों, टेंशन मत लीजिए, मैं समझा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बोला ना हमारे बैच में इंजीनियरिंग वाले बहुत ज्यादा है। सर दर्द से पेट दर्द, मंडे को ले जाए डॉक्टर को दिखाएं। लिख लिया बच्चों, आया समझ में बेटा? 1 minute sir. पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? लिखना न लिखना तो चलता रहता है। समझ में आ गया सर, लिख रहे हैं। कभी भी कोई चीज दे रखी हो, कभी भी रेजिस्टेंस निकालने को बोल दिया जाए, यू विल अप्लाई द माइक्रोस्कोपिक और वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा। डन सर। देखिए बच्चों, आपके पास मैं आपको बता रहा हूं, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। क्लास 10th में आपने क्या किया था? सॉलिड कंडक्टर लिया था। ये कंडक्टर कैसे लिया था? सॉलिड लिया था। ए की वैल्यू 0 हो गई, तो रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर हो गया, पाई बी स्क्वायर क्या हो गया? एरिया हो गया। तो वही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? यस सर। मतलब क्लास 10th में वो सॉलिड कंडक्टर था, अभी ये पाइप था। अभी देखिए दूसरे केस को बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड केस में जो डेंसिटी है वो रेडियली चेंज होगी, करंट डेंसिटी जो है वो रेडियली चेंज होगी। कैसे? देखिए, ये आपके पास कंडक्टर है, ये ए है और ये बी है। यहां बैटरी लगा दी, मतलब ये हॉलो पाइप था, एक टर्मिनल अंदर लगाया, दूसरा टर्मिनल बाहर लगा दिया। समझ गए बच्चों? तो इसमें यस सर। चेंज होगा, वोल्टेज ऐसे चेंज होगा।
तो E इक्वल्स टू जे रो जो है इसको लिखेंगे यहां पर dB ओवर dr। पिछले में लेंथ लिखा था, मतलब ग्रेडियंट, मतलब लीनियर चेंज हो रहा था पोटेंशियल, यहाँ रेडियली चेंज हो रहा है माइनस dV ओवर dr। आई क्या होगा, जे होगा आई अपॉन एरिया, किस पर लगा हुआ है, कर्व सरफेस पर, इनटू रो। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. यहां कर्व सरफेस लेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। फिर से सारी कहानी वही, dV इज इक्वल्स टू आई अपॉन 2 पाई एल रो 1 बाई आर डी आर। ये हो गया VA से VB dV इज इक्वल्स टू आई अपॉन 2 पाई एल रो A से B तक रेडियली 1 अपॉन आर डी आर। ये हो गया VA माइनस VB अपॉन आई रो अपॉन 2 पाई एल। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग आर ए से बी। ये हो गया रेजिस्टेंस रो 2 पाई एल ln b बाई ए। आप यहां देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अब ऐसे ही आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में वेरीज लेंथ या ऑलवेज वेरीज विद लेंथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. नोट कर लीजिए, ये आपका बोर्ड लेवल से लेकर जेई मेंस नीट एडवांस सारे लेवल तक का क्वेश्चन है ये। लिखा बच्चों? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. तो आप देखिए, सबसे भयानक क्वेश्चन है एक एचसीवी का। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 है, मैं देखता हूं। यहां पर देखिए आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था बेटा। यू कैन सी एवरीवेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पेज नंबर 198 पर। देखा आपने? क्वेश्चन नंबर Yes, 10 sir. पेज नंबर 98। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूं, ऐसे बना लेता हूं। देखिए यहां पर जो है करंट डेंसिटी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। भाई आप बैटरी इस पर लगाएंगे। ये क्वेश्चन है, व्हेन एवर कंडक्टर हैविंग
नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिख रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए कैसे, हमने एक छोटा सा फ्रैक्शन कट कर लिया इसमें से। मतलब क्या था, हमारे पास एक बाल्टी थी, हमने उसमें से dy थिकनेस का r रेडियस का एक फ्रैक्शन कट कर लिया। समझ गया बच्चों? यस सर। तो आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, दिस विल बी थीटा, और ये आपने y लिया है, यू हैव टेकन y, तो r की वैल्यू होगी a प्लस वाई टेन थीटा। किसी को प्रॉब्लम? देखिए बच्चों, इतना a है, इतना कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर चाहिए तो वाई टेन थीटा हो गया। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों। अरे आया, क्लियर है कि नहीं? यस सर। सबको क्लियर है बिटिया लोगों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Yes, sir. देखिए, आपको ये चाहिए था पूरा, ए तो इतना ऑलरेडी है, दिस इज ए, ये हो गया वाई टेन थीटा। अब सारा कंसंट्रेशन इस पर करिए, क्या होगा? डी आर मतलब इसका रेजिस्टेंस, रो एल हो गया डी वाई अपॉन पाई आर स्क्वायर, मीन्स रो डी वाई अपॉन ए प्लस वाई टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब आपको आर निकालना है, 0 से एल डी आर, रो अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस वाई टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। लिमिट हो गई 0 से एल। आ गई बात समझ में? यस सर। अभी देखिए बच्चों, इस पूरे को x माना, ध्यान से देखिए, इस पूरे को आपने y माना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई क्या होगा? -1 अपॉन वाई, मीन्स माइनस रो अपॉन पाई। ठीक है, y मीन्स a प्लस वाई टेन थीटा, लिमिट हो गई 0 से l, लेकिन y के अलावा क्या है? टेन थीटा, उसको डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। अब देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा? यहां से आ जाइए, ये हो गया b माइनस ए, तो टेन थीटा की वैल्यू है b माइनस ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब l। रखिए, माइनस रो अपॉन पाई b माइनस ए अपॉन l, लिमिट लगाई, l रखा, 1 अपॉन ए एल बी माइनस ए अपॉन एल, -0 मतलब ये खत्म, 1 अपॉन एल से एल कैंसिल, तो आपके पास रो इज इक्वल्स टू माइनस पाई बी माइनस ए, यहां आएगा a माइनस बी अपॉन ए बी, इससे ये माइनस कैंसिल, r इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई ए बी आ जाएगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
समझ में आया? दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो जैसे एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता था, वैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई ए बी, और कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। आई बात समझ में बच्चों? अरे कुछ आया समझ में बेटा? आ गया सर। देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो हम पाई ए बी लेंगे एरिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देयर इज नो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ध्यान रहेगा। कर लिया नोट? Yes, sir. डन तो सर। आप आज दोनों जो क्वेश्चन सीखे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली फॉर जेई एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, मंडे को मैं क्लास कंटिन्यू रखूंगा, और एक शायद कोई अब्सेंट है, अब्सेंट मत होइए, टाइम से आ जाइए। अगर नेटवर्क की दिक्कत हो मैसेज मार दीजिए, जब आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तब क्लास करवा लीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे 6-7 बच्चे हैं मेरी क्लास में, मैं गारंटी देता हूं 25 में से 15 क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे, मतलब 60 मार्क्स। और 120 में तो आजकल बच्चों को अच्छा एनआईटी मिल जाता है। तो इसलिए आप केवल क्लास करिए, नोट्स पढ़िए, और आज का होमवर्क ये है एससी वर्मा के 10 क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक है बच्चों? ओके सर। तो ये आज आपकी क्लास थी। नेक्स्ट वीक आई विल कंप्लीट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? अगले वीक में आप सबसे आगे हो जाएंगे और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल करने वाला बैच हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्लास मत मिस करिए। और जब ऑफलाइन लगेगा, मैं सारी चीजें लिखने से बच जाएंगे आप, मैं सारी चीजें दोबारा रिवाइज करा दूंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।